मैं बिदेश्वर टेम्पल के बारे में जानना चाहूंगा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी शैडो जमीन पर नहीं आती। उसके आर्किटेक्चरल फैक्ट्स आपने क्या रिसर्च किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने जो बात बताई कि उसकी छाया जमीन पे नहीं पड़ती है, यह भी एक भ्रांति ही है। इस मंदिर की यह है कि 11वीं शताब्दी में जब यह बनाया गया था तो वह विश्व में की सबसे ऊंची वास्तु थी। इसलिए फिर राजा ने स्थपति को पूछा कि मंदिर तो बहुत मेरे मन के जैसा बना है, लेकिन ये कभी गिरेगा क्या? तो स्थपति ने तुरंत जवाब दिया, राजा मंदिर क्या, उसकी छाया भी जमीन पर नहीं गिरेगी। 1,30,000 टन ग्रेनाइट इसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि उस एरिया में ग्रेनाइट नहीं तादाद में नहीं था नहीं था। और उसको कहीं बाहर से लाया गया। तो इतना ग्रेनाइट कैसे लाया गया, दैट इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। तो ग्रेनाइट वहाँ पे है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि दूर से उन्होंने तब ढूंढ मतलब लाया था। हाँ, आपको क्या लगता है हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं बताया गया हमको इन सब राजाओं के बारे में, ये सब आर्किटेक्चरल फैक्ट्स के बारे में? मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, फिर भी मैं मेरे तरफ से जवाब दूंगी। हमारे यहाँ पे आक्रमणकारियों का इतिहास ही हमें पढ़ाया गया है और यही बातें हमारे मन तक पहुंचाई गई है आज तक। चलिए मैम, हम अगले टेम्पल की बात करते हैं। अभी हमने बात की कैलासा टेम्पल के बारे में और अब हम डिटेल में बात करेंगे बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में। बृहदेश्वरा टेम्पल की भी अपनी कहानी है, अपना आर्किटेक्चरल फैक्ट है। जब मैंने ये किताब पढ़ी डायनेस्टीज ऑफ डिवोशंस, तब मुझे पता चला कि यार इस टेम्पल का आर्किटेक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी खुद की शेडो चाहे सन किसी भी डायरेक्शन में हो ज़मीन पर पड़ती ही नहीं है। तो हम दीपा मैम से डिटेल में बात करेंगे इस टेम्पल के बारे में और इसके आर्किटेक्चरल फैक्ट्स के बारे में, तो बने रहना पूरे वीडियो में। मैं बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में जानना चाहूँगा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी शैडो ज़मीन पर नहीं आती। तो उसके आर्किटेक्चरल फैक्ट्स आपने क्या रिसर्च किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने जो बात बताई कि उसकी छाया जमीन पे नहीं पड़ती है, यह भी एक भ्रांति ही है, लेकिन उसके पीछे एक मज़ेदार कहानी बताई जाती है। यह मंदिर जब बना 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश के राजराज चोल राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। उसे शुद्ध स्थापत्य का नमूना माना जाता है। शुद्ध स्थापत्य तो मतलब थोड़ा शुद्ध हिंदी को हटा के आप समझाएं। मतलब एक ही मटेरियल में पूरा मंदिर बनना। अच्छा। तो वहाँ पे ग्रानाइट का यूज़ किया गया है। पूरा मंदिर या फिर गोपुरम जो भी हम देखते हैं वो सभी में ग्रेनाइट का ही यूज़ किया गया है, इसलिए उसे शुद्ध स्थापत्य का नमूना, मतलब ईंट वगैरह बाकी कुछ भी यूज़ किया गया नहीं, इसलिए उसे शुद्ध स्थापत्य का नमूना माना जाता है। दूसरी बड़ी बात इस मंदिर की यह है कि 11वीं शताब्दी में जब यह बनाया गया था तो वह विश्व में की सबसे ऊंची वास्तु थी, सबसे टॉलेस्ट थी। 66 मीटर्स हाइट उस मंदिर कब बनाया गया ये? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में चोल राजा ने बनाई थी वह वास्तु। उसकी दूसरी विशेषता यह है कि इतनी बड़ी इतना ऊंचा मंदिर है वो, लेकिन उसकी नींव जो है सिर्फ 5 फीट अंदर गई है जमीन के। और इतने साल हो गए उसको बनने के बाद भी, फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज़ इतनी आई, फिर भी वह कुछ भी मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। और वही हम लोग अगर देखते हैं तो विश्व के सबसे ऊंचा टावर, उसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारे मन में ऑब्वियसली ख्याल आता है कि इटली का जो आईफेल टावर नहीं, पेरिस का झूलता मनोरा जिसे बोलते हैं, जो 7 लीनिंग लीनिंग टावर ऑफ इटली जो है वह, उसके बारे में अगर हम इटली को छोड़ भी दें, हिंदुस्तान में अगर हम एंशिएंट मीनारों की बात करते हैं, सबसे ऊंची है तो कुतुब मीनार ही लोग जानते हैं। तो आपसे बात करते करते जब मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो पता चला कि कुतुब मीनार तो 13 सेंचुरी में बना है। हाँ, नहीं, और ये 11th में बना है। ये तो आप बात सुनिए कि लीनिंग टावर जो है पीसा का लीनिंग टावर। हाँ, पीसा का इटली, हाँ पीसा का लीनिंग टावर जो है उसके बारे में बोला जाता है कि सबसे टॉलेस्ट वह थी। और उसका 7 मतलब आश्चर्य जो है, 7 आश्चर्य उनमें समावेश किया गया है। लेकिन देखिए कि वह उसको बनने के लिए 200 साल लगे थे, और हमारा जो मंदिर है बृहदेश्वर का, वह बनने के लिए सिर्फ 6 साल लगे थे। और उसके बाद में भी पीसा का जो लीनिंग टावर है उसकी हाइट सिर्फ 57 मीटर्स है।
और हमारे इसके 66 मीटर्स है। वह हम्म। बनने के बाद में 200 साल लगे पिसा का लीनिंग टावर बनने में, और उसके बाद बनने के बाद तुरंत वह झुकना शुरू हो गया था। उसके बाद उसके लिए बहुत पैसा खर्चा किया गया, उस पे उपाय किए गए, फिर भी 4 अंश में वह झुका ही है। और लीनिंग हो गया इसलिए उसका समावेश 7 आश्चर्यों में हुआ। लेकिन हमारा जो इतने सालों से खड़ा हुआ, 66 मीटर बताया आपने। यस 66 कुतुब मीटर, मीनार 72.5 है। हाँ, लेकिन वो बाद में बाद की में बात बनाया है। वो। और ये मंदिर मतलब बहुत बड़ी वास्तु है वह, यह मंदिर तो आज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने जो पूछा था सवाल, तो ये जब सब मंदिर बन गया, बनने के बाद में चोल राजराज चोल जो है वह मंदिर देखने को आए, ये कहानी बताई जाती है। उसको कुछ भी प्रमाण हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो राजा आते हैं देखने के लिए, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर का एक सपना देखा था। बहुत दूर तक देखने वाले राजा थे, बहुत बड़े सपने देखने वाले राजा थे, और उन्होंने जो भी सपना देखा था वो मंदिर के रूप में पूर्ण हुआ था। तो उनके साथ में उस मंदिर का निर्माण करने वाला जो प्रमुख स्थपति थे वह भी थे उनके साथ में। तो मंदिर देखने के बाद राजा को बहुत खुशी हुई, लेकिन तभी एक मन में विचार आया कि ये मंदिर गिरेगा तो नहीं। मतलब हम जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके बारे में हमारे मन में थोड़ा सा निगेटिव थॉट फर्स्ट आता ही है कि ये छूट ना जाए हमसे। इसलिए फिर राजा ने स्थपति को पूछा कि मंदिर तो बहुत मेरे मन के जैसा बना है, लेकिन ये कभी गिरेगा क्या? तो स्थपति ने तुरंत जवाब दिया, राजा मंदिर क्या, उसकी छाया भी जमीन पर नहीं गिरेगी। और अच्छा, तो इसलिए छाया इसलिए फिर ऐसी भ्रांति लोगों में गई होगी, ऐसा मानना है। इसके पीछे कुछ भी प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, उसकी छाया जमीन पे हम लोग देख सकते हैं, कभी भी आप जाइए। जो आपने बताया ग्रेनाइट का बना हुआ है पूरा, पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है। मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, तो लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च है कि ग्रेनाइट कहाँ से लाया गया, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि उस एरिया में ग्रेनाइट इस तादाद में नहीं था और उसको कहीं बाहर से लाया गया। तो इतना ग्रेनाइट कैसे लाया गया, दैट इज ऑल्सो अ मिस्ट्री। नहीं, मिस्ट्री ऐसा नहीं है। वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से 30 या 40 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट लाया गया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि राजाओं ने, मतलब चोल राजवंश के राजाओं ने 3 मंदिर जो बनाए, जो मेरे पुस्तक में उसका समावेश किया है, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स उन्हें कहा जाता है। वह तीनों मंदिर जो है ग्रेनाइट से ही बने हुए हैं। तो ग्रेनाइट वहाँ पे है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि दूर से उन्होंने तब मतलब लाया था वहाँ मंदिर पे। कितना अचरज होता है ये बात जान के कि मुझे नहीं लगता कि अब हिस्ट्री बुक्स बदल गई होंगी, शायद अभी वही है, लेकिन हमने जब पढ़ा था तो शायद एक पैराग्राफ चोल राजवंश के बारे में पढ़ाया जाता था। बराबर है कि भाई ये इस जगह पर ये चोल राजवंश होते थे, बस दैट्स ऑल, फिनिश्ड। मतलब आपको क्या लगता है हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं बताया गया हमको इन सब राजाओं के बारे में, ये सब आर्किटेक्चरल फैक्ट्स के बारे में? मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, फिर भी मैं मेरे तरफ से जवाब दूंगी कि जैसे मैंने बोला था कि हमारे यहाँ पे आक्रमणकारियों का इतिहास ही हमें पढ़ाया गया है, और आक्रमण और हमारी पराजय, यही बातें हमारे मन तक पहुँचाई गई है आज तक। लेकिन उसके वह पीरियड कितना होगा, 600 साल ज़्यादा से ज़्यादा। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स ने तो उनकी शिक्षा पद्धति या फिर शिक्षा प्रणाली हम पर थोपी थी। तो मतलब खुले मन से हम अगर हम देखते हैं तो योगा हो, मतलब योग जो है हम लोग करते हैं, या फिर आयुर्वेदिक हो, या फिर मैंने जैसे बोला कि कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था, तो भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान भी उन्हें था, बहुत अच्छी तरह से था, इसलिए वह मंदिर बनाए गए। लीनिंग टावर झुका लेकिन हमारा मंदिर इंटैक्ट रहा, उसका कारण वही था कि भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान भी उन्हें था। कई मंदिरों में हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने एक मंदिर का आर्टिकल लिखा है उस पर, ऐरावतेश्वर मंदिर, वहाँ पे 7 ये है स्टेयरकेस है जिसको 7 स्टेप्स है, और अगर हम उसको धीरे से मारते हैं तो उसमें सारे ग म प ध नि सा का साउंड आता है। मतलब
साउंड का भी ज्ञान उन्हें था, पत्थर से साउंड कैसा निकालना है, उसके लिए पत्थर को क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, उसका भी ज्ञान उनको था। लेकिन बाद में ये लुप्त कैसे हो गया? तो उसका कारण यही है कि आक्रमणकारी आए। मंदिर जब हमारे बनते थे ये, उसके लिए 200 300 300 साल हमारे राजवंश वहाँ पे थे, स्थिरता थी, सभी सामाजिक या राजकीय स्थैर्य था, इसके लिए विकास होता था। और विकास के बाद में कलाकृतियाँ निर्मित होती थी, यह भव्य मंदिरों जैसी। लेकिन आक्रमणकारी आने के बाद में ये सब पूरी तरह से मंदिर बनना बंद हो गया और धीरे धीरे यह जो ज्ञान था वह लुप्त होने लगा। उन्होंने पहले राज्य किया मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, बाद में ब्रिटिश लोग जो आए उन्होंने तो अपनी शिक्षा प्रणाली यहाँ पे हम लोगों पे ऊपर थोपी, तो आत्मविश्वास भी हमारा कम होते गया और हम लोग ये मानने के लिए भी तैयार नहीं कि इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हमारे पुरखों ने बनाई है। इस तरह से हुआ। तो आपका सवाल क्या था? मैं यही था मतलब कि हमें हिस्ट्री बुक्स वगैरह में पढ़ाया नहीं गया इनके हाँ, बारे तो में। वही तो अ, इतना दैदीप्यमान और गौरवशाली इतिहास था हमारा पहले वाला। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो सातवाहन बोल के राजा थे। तो उनका तो रोम से ग्रीक वगैरह उन सभी से व्यापारिक संबंध थे, उसके एविडेंस भी आज हमें मिलते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें कभी बताया गया नहीं है। या फिर गुप्ता राजा हो या वाकाटक राजा हो, चालुक्य राजा, पांड्य राजा, उन्होंने कितने तो सुंदर काम किए हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी पढ़ाया गया नहीं है। और बाकी जो पराजय का इतिहास है वही हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए पता नहीं है। पता तो नहीं है। उद्देश्य तो मेरा यही था कि ये इतिहास लोगों तक पहुंचे। बहुत अच्छा मैम। मैम इसी में जो अपना हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, इसमें एक और बोलते हैं कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग नंदी है। क्या है? नंदी की मूर्ति जो हाँ, फ्लोटिंग है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ है। नहीं, मिथ है। अच्छा, तो हम थोड़ा ये जो एरा ऐरावतेश्वर मंदिर। एरावतेश्वर टेम्पल जो हमारा है इसके हाँ। बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। ऐरावतेश्वर जो मंदिर है वह भी चोल राजा ने बनाया है। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में का तीसरा मंदिर और लास्ट मंदिर यह है। उसकी विशेषता मतलब यह है कि चोल डायनेस्टी जो थी उन्होंने द्रविड़ शैली की मंदिर निर्माण किए थे और उसे एक ऊंचाई तक वो लोग लेके गए थे। तो पहले दो मंदिर तो उसका उत्कृष्ट नमूना ही माने जाते हैं, दोनों बृहदेश्वर नाम से ही जाने जाते हैं। और ये जो तीसरा मंदिर है उसे ऐरावतेश्वर कहा जाता है। वह एरावत हाथी के ऊपर है इसका नाम। हाँ, 150 साल बाद में बना है ये मंदिर। ये जो पहले दो मंदिर मैंने बताए उसके बाद में। तो ऐरावतेश्वर क्यों कहा जाता है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ वही मैं जानता हूँ। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था ना कि ऐरावत जो है वह समुद्र मंथन के समय पर निकले थे और फिर इंद्रदेव ने अपना वाहन उसे स्वीकारा और इंद्रदेव के सेवा में हो रहे थे। उनका अलग बात यह थी कि उनका वर्ण जो था श्वेत था, वाइट कलर के थे वो। और उनको बहुत बड़ा गर्व था अपने रंग के ऊपर, कलर के ऊपर। तो एक बार क्या हुआ कि दुर्वास मुनि जो है वह तो गुस्से वाले प्रसिद्ध है, कोपिष्ठ रहते हैं। तो ऐरावत ने कुछ दुर्वर्तन किया उनके साथ में। तो उनका गुस्सा बहुत टूट पड़ा और उन्होंने बोला कि आपके वर्ण के कारण आपको ज़्यादा आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हो, तो ये वर्ण चला जाएगा आपका। तो सफ़ेद रंग गायब हो गया उनका, ऐरावतेश्वर का। तो बहुत दुख हुआ क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे खुद के वर्ण को। फिर किसी ने उनको बोला कि आप जहाँ पे आज ऐरावतेश्वर मंदिर है वहाँ पे जाइए और शिव जी की भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, तो शायद कुछ बात बन जाएगी। इसलिए वह स्वर्ग से धरती पर आए और जहाँ पे ऐरावतेश्वर मंदिर बना है वहाँ पे एक कुंड था। उस कुंड में रोज़ वो स्नान करते थे, वहाँ के कमल के फूल लेके भगवान शिव जी की प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद में शिव जी प्रसन्न हुए उसी जगह पे और उसे अपना वर्ण वापस मिल गया और वह स्वर्ग चले गए ऐरावतेश्वर। तो इसलिए उस मंदिर को ऐरावतेश्वर बोला जाता है। कुछ यमराज की भी कहानी जुड़ी है? यमराज की भी कहानी इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। तो क्या हुआ था कि यमराज जो थे किस वजह से, वह कहानी मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिली नहीं। लेकिन एक बार यमराज जी को कुछ
अंदर से दाह होने लगा, पूरा शरीर अंदर से जलने लगा उनका। पता नहीं चल रहा था क्यों हो रहा है, बहुत बेचैन हो गए, अस्वस्थ हो गए कि क्या करूं मैं इसके लिए। तो बहुत से उपाय करके देखे, फिर भी उनको आराम नहीं आया। इसलिए फिर वह पृथ्वी पे आ गए, उसी जगह पे। और वहाँ पे एक तीर्थ था, वहाँ पे रोज स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद में और शिव जी की पूजा करने के बाद में उन्हें जो उनका इलनेस था वो ठीक हो गया और शांति उन्हें महसूस हुई। और इसलिए यहाँ पे यम तीर्थम बोल के तीर्थ है। इस ऐसी कहानी बोली जाती है। इवन उस मंदिर में भी यमराज की एक मंदिर है, यमराज का छोटा मंदिर, सा। बहुत बढ़िया। और ये जो मंदिर है ना, ऐरावतेश्वर मंदिर, उसकी एक अलग बात मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे मैंने जैसे बोला कि सप्तसूर निकलने वाली स्टेप्स है, 7 स्टेप्स वाली स्टेयरकेस है ही। उसके बाद में उसका आर्किटेक्ट जो है ना बहुत ही अलग है, स्थापत्य रचना अलग है। तो जहाँ वहाँ का जो पहला मंडप है, उस मंडप को रथ की संकल्पना दी गई है कि रथ की तरह से उस मंडप को घोड़े खींच रहे हैं, ऐसा वहाँ पे पत्थरों में उकेरा गया है। और उसका हम लोग मतलब बड़ा व्हील देखते हैं। मतलब सूर्य जी की मूर्ति भी वहाँ पे स्थापित की गई है, इस तरह से है। और दूसरी बात यहाँ पे अलग बात यह है कि मिनिएचर कार्विंग हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर कार्विंग है। और मुझे भाने वाली सबसे ज़्यादा बात यह है कि हम लोग जब उस मंदिर में जाते हैं ना, तो एक छोटा बच्चा जैसा मेले में आने के बाद खुश हो जाता है, उसको लगता है कि क्या देखूँ क्या ना देखूँ, ये पकड़ूँ वो पकड़ूँ, क्या मांगूँ मम्मी डैडी से। उस तरह से हम लोग जब मंदिर में एंटर करते हैं तो इतनी सुंदर स्कल्पचर्स है वहाँ पे कि हम ऐसा स्तब्ध रह जाते हैं कि छत पे भी है, स्तंभ पर भी स्कल्पचर्स है, और अलग अलग टाइम के हैं। मतलब पहले मंडप पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे स्कंद पुराण जो है वह बेस उकेरा लिया गया गया पूरा। है। और उसकी स्टोरीज है, जैसे शिव पार्वती का विवाह से लेकर सभी गण जा रहे उनके विवाह में, कोई नाच रहा है, गा रहा है या बजा रहा है। बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि हम ही शिव जी की शादी में जा रहे हैं। तो देखने के बाद प्रसन्नता होती है। बाद में अंदर जाएंगे तो 108 108 जो मुद्राएं रहती है नृत्य की, भरतनाट्यम की, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि भरतनाट्यम का वहाँ पे सेवा दी जाती थी और नर्तकी आकर वहाँ पे भगवान को सेवा देती थी, उस तरह की। और एक खासियत उस मंदिर की यह है कि 6 शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक कुछ बहुत बड़े शिव भक्त होकर गए जिन्हें नायनार बोला जाता है शैव पंथ में। तो उनकी संख्या है 63। तो वह जो संत हुए हैं, उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, उसका पूरा स्कल्पचर हम लोग पूरे मंदिर के ऊपर देख सकते हैं। एक लाइन पूरी उनकी है, जो देखते हैं तो कार्टून फिल्म हम लोग देख रहे हैं ऐसा आभास होता है। बहुत ही प्यारी वहाँ की शिल्पकला है। आपने इतना अच्छा डिटेल में बता दिया कि मुझे तो ना मंदिर जाने का मन करने लग गया है। नहीं, एक बार आप जाइए, बहुत नहीं, पसंद है जरूर मंदिर जरूर ये। जाऊंगा मैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि वैसे मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं। और जिस ढंग से आप समझा रहे हो ना, मेरे को सीरियसली मन कर रहा है कि मैं जल्दी जल्दी जाके, और मैं ज़रूर जाऊंगा। जब जाऊंगा तो मैं आपको फ़ोटो ज़रूर या भेजूंगा। जरूर जाइए, या फिर मेरे से बात भी कीजिए, मैं आपको बोलूँगी कि क्या देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पे कैसा है ना कि बाहरी और तब के ज़माने में क्या-क्या होता था, उसका भी दृश्य बताए गए हैं। जिसमें एक मेरे को बहुत अच्छा लगा वह है कि एक प्रेग्नेंट वुमन है और उसके डिलीवरी के लिए उसके फ्रेंड्स उसको हेल्प कर रहे हैं। ओके। ऐसा भी एक अनोखा वहाँ पे हम लोगों को देखने को, समाज जीवन का पूरा चित्रण वहाँ पे है कि क्या पहनते थे वहाँ के लोग, कैसे रहते थे। उसमें एक ये है कि जिसमें एक जो औरत है, लेडी जो है, वो अपने पति का या हस्बैंड जो बॉयफ्रेंड जो भी होगा, उसके जोर से बाल खींच कर मार रही है। इस तरह से भी लेडीज तब से ही मार रही है। तो महिला सशक्तिकरण का दृश्य वहाँ पे दिखता है। लेडीज मारती है ये दिखता है, लेकिन वो मेल ने आजकल क्या सोनम किया वाला केस उसके ज्यादा चल रहा है पहले ना। का किस्सा आपको नहीं पता होगा। आजकल सोनम वाला केस ज्यादा चल रहा है। तो मैं अगला जो हम मंदिर के बारे में बात करना चाहते हैं वो है आपका
चिन्नाकेश्वर टेम्पल के बारे में। चेन्नकेश्वर टेम्पल। तो इसके बारे में बताइए मैम। चेन्नकेश्वर टेम्पल जो है ना, वह कर्नाटक में होयसाला डायनेस्टी थी। उन्होंने, उनके विष्णुवर्धन नाम के राजा थे, उन्होंने बनवाया। तो राजा की स्टोरी में कौन सी पहले सदी में बनाया हुआ? ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो ये जो मंदिर है ना, वह वेसार शैली के है। तो विशाल हाँ, मैं बोलती हूँ, बताती हूँ आपको, ज़्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे हम, फिर भी हाँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर का बताती जी। हूँ मैं। तो साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली के मंदिर रहते हैं, और अपने उत्तर भारत में जो है वो नागरी शैली के रहते हैं। नागर थोड़ा सा आप शैली, इसको अगर एक्सप्लेन कर हाँ, सकें। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में होते हैं, और साउथ में द्राविड़ शैली के होते हैं। मतलब द्राविड़ लेकिन शैली क्या होती है? द्राविड़ शैली में जैसे बोला, गोपुरम होता है, अच्छा, या उसके। फिर मंदिर का शिखर का निर्माण अलग तरह से होता है, और नागर शैली में वो अलग होता है। अच्छा। तो ये जो दो शैलियाँ है, उसका मिलाप करके वेसार शैली निर्मित हुई। और अच्छा। वह, उसकी शुरुआत की चालुक्य राजाओं ने। उन्होंने बहुत सुंदर उसके मंदिर बनाए, लेकिन चालुक्यों के बाद में ही ये होयसाला राजे आए, और उन्होंने अपने ज़माने में 1500 मंदिर वेसार शैली के बनाए। 1500 मंदिर। 1500 बनाए थे, और मतलब उस शैली को उन्होंने पीक पर वो लेके गए। उनके समय में वही टाइप के मंदिर वहाँ पे कर्नाटक में बनाए गए थे। ये मंदिर जो है ना, आप अगर देखोगे, मैंने 1500 मंदिर अगर बनाए हैं, लेकिन आज उतने बचे नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी कंडीशन में मंदिर है कुछ। उनमें से मैंने एक मंदिर का चयन मेरे पुस्तक के लिया है, वह है चेन्नकेशव मंदिर। तो सोप स्टोन का यूज़ किया गया है वहाँ पे। कौन से स्टोन? सोप स्टोन। सोप स्टोन। सोप स्टोन, ये कौन सा होता है? ये ऐसा एकदम, उसमें ना कार्विंग बहुत सुंदर होते हैं। अच्छा। इसलिए आप अगर उस मंदिर में जाते हैं, सफेद पत्थर होता है? नहीं नहीं, ब्लैक होता है। ब्लैक होता है। अगर हम जाते हैं वहाँ पे, तो इतनी सुंदर मूर्तियाँ हम लोग देख सकते हैं। नर्तकी अगर उन्होंने उकेरी है, तो उसका हाव भाव तो है, लेकिन उसके फिंगर्स जो है एकदम लंबे लंबे फिंगर्स, उसमें जो ऑर्नामेंट्स है, या फिर वो अगर डांस कर रही है, तो मूवमेंट के कारण उसके ऑर्नामेंट्स एक तरफ झुक गए हैं, वो उसका चेहरा दूसरी तरफ है। ये सभी भाव इतने सुंदर वहाँ पे दिखाई देते हैं। उस मंदिर के बारे में और एक बात बताना चाहूँगी, अलग बात है यह। ये मंदिर क्यों बनाया गया, इसके बारे में मैं जब रिसर्च कर रही थी, तो 2-3 चीज़ें उससे बाहर आई, लेकिन एक बात अलग है उसमें कि विष्णुवर्धन जो राजा थे, वह पहले जैन पंथ का उन्होंने स्वीकार किया था। अच्छा। जो जैन समाज से थे। उसके बाद में रामानुजाचार्य वहाँ पे आए थे उनके राज्य में, और उनके प्रभाव के कारण उन्होंने वैष्णव पंथ का स्वीकार किया, संप्रदाय का स्वीकार किया था। उनका पहला नाम बिट्टी देवा था। राजा थे तभी भी वो बिट्टी देवा था, और वैष्णव समाज स्वीकारने के बाद में रामानुजाचार्य ने उन्हें नाम दिया विष्णुवर्धन। तो लेकिन विष्णुवर्धन राजा वैष्णव बन गए, इसलिए उन्होंने यह विष्णु मंदिर बनाया, ऐसा बोला जाता है। चेन्ना मतलब सुंदर, केशव मतलब विष्णु। विष्णु। हाँ, तो चेन्ना केशव इस तरह से नाम आज बुलाते हैं उसे। दूसरी बात मैं इस मंदिर के बारे में या फिर हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी यह, कि उनकी रानी थी शांतला देवी। आज हम बात करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति तब कैसी होगी, या फिर कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि अच्छी नहीं होगी, या फिर दुय्यम स्थान उनको दिया होता होगा। ऐसा नहीं था। जब हम ये मंदिर देखते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके बारे में, तब ऐसा लगता है कि एक पुरुष के बराबर स्त्री का हक वहाँ पे था, क्योंकि रानी उनकी शांतला देवी थी। शांतला देवी नाम था उनका। वह बहुत मतलब होशियार थी, और उन्होंने जैन संप्रदाय की ही थी। उन्होंने अपना संप्रदाय आखिर तक नहीं छोड़ा था। वह उसी तरह से सब व्यवहार करती थी, और वह बहुत अच्छी नृत्यांगना थी भरतनाट्यम की। और बावजूद कि वह जैन पंथ की थी, वह हमेशा वहाँ के केशव को, मतलब चेन्ना केशव को नृत्य के द्वारा सेवा देती थी वहाँ आकर। और उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान था रानी शांतला देवी को।
उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया है और उस मंदिर का डिज़ाइन की प्रतिकृति फिर ये मंदिर बनाया गया है बड़ा वाला। सैंपल हम जो बनाते हैं ना, उस तरह का उन्होंने एक छोटा मंदिर बनाया और उस मंदिर की तरह ही बड़ा मंदिर तो चेन्नकेश्वर छोटा का मंदिर भी रखा हुआ है है, वहाँ? अभी भी है। अभी क्या हुआ ना कि बहुत साल हो गए, चेन्नकेश्वर मंदिर जो है उसका शिखर गिर गया है, वह हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन जो छोटा मंदिर है आज भी देखते हैं, शिखर के साथ में है, तो हम लोग अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसा शिखर होगा उसका। और ये जो शांतला देवी थी बहुत सुंदर भी थी। तो वहाँ पे ना मंदिर में मदनिका जिसे बोलते हैं या फिर शाल बालिका, शाल भंजिका जिसे बोलते हैं, वो स्त्रियों का चित्रण वहाँ पे किया गया है। तो उसमें एज अ मॉडल शांतला देवी को लिया गया था, ऐसा बताया जाता ऐसे है। बताते हैं। हाँ। तो वहाँ पे एक नरसिम्हा पिलर करके है, हम्म, जो कहते हैं कि पहले रोटेट हुआ करता था पूरा। हम्म, तो उस आर्किटेक्चर के बारे में बताओ थोड़ा, कि सही में रोटेट होता था वो, कि बस एक ये भी मिथ हम्म। है? तो क्या है ना, उसका प्रमाण हमें मिलता नहीं है। छत भी गिर गया है ना, तो शायद छत से संबंधित कुछ टेक्नोलॉजी होगी उसकी, तो पता नहीं है। लेकिन आज मैं जब रिसर्च कर रही थी इसके बारे में, तब बहुत से अभ्यासक जो थे उनका मानना था कि ये रोटेट होता था और कुछ लोगों का मानना है नहीं होता था। तो आज हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता नहीं बता सकते। नहीं सकते। वैसे कुछ वहाँ पे ग्रेविटी पिलर्स भी हैं जो बिना हाँ, फाउंडेशन के हाँ, खड़े हैं। हाँ, हाँ। ये तो खैर मैंने कहीं देखा है, वो कागज आप नीचे से। कागज, हाँ, वो सच में एक अजूबा लगता है। एक बड़ा सा स्तंभ है और उसे जमीन के अंदर गाड़ा गया नहीं है, बांधा गया नहीं है या फिर सीमेंट लाके टाइट किया गया नहीं है। वो पिलर लिटरली एक स्टार शेप के ऊपर रखा गया है और आज तक खड़ा है। ऊपर से भी जुड़ा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, पूरा का पूरा ऐसा ही रखा है जिसे ग्रेविटी पिलर बोलते हैं। आपने क्या सोचा, मतलब आपका क्या अनुमान है, क्यों नहीं गिरता है, क्या ऐसा क्या नहीं, आर्किटेक्चर यूज पता किया नहीं गया? चलता है, लेकिन सच में गिरता नहीं है। अभी इतने साल हो गए, इसलिए क्या हुआ है कि नीचे की सतह पर थोड़ा सा उसका ये हुआ है, टूट गया है वह। तो वहां से कागज वगैरह डालकर लोग देखते हैं, इधर से उधर कागज निकाल सकते हैं हम, फिर भी वो हिलता भी नहीं है पिलर। वैसे यहाँ पे एक मोहिनी पिलर भी है, हाँ, मोहिनी। थोड़ा उसके बारे में बताओ मैम, क्या है मोहिनी पिलर ये? ऐसा बोलते हैं कि मोहिनी रूप जो लिया था पिलर, पिलर मतलब अंदर ना चार शाल बालिका जिसे बोलते हैं उस तरह से मूर्तियां स्त्रियों की निकाली गई है। इसमें जो मोहिनी अवतार लिया था विष्णु जी ने, तो बहुत सुंदर स्त्री का अवतार लिया था। तो उसे हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, एक इमेजिनेशन की तरह देख सकते हैं कि मोहिनी अवतार अगर दिखता होगा तो इस तरह से दिखता होगा। और एक वहाँ पे स्कल्पचर इतना सुंदर है और उसकी खासियत यह है कि उन्होंने एक बैंगल पहनी हुई है और वह पत्थर की है और वो हिलती है। हाँ। इस तरह से कार्व किया गया है, जैसे लेडी सच में पहनती है उस तरह से कार्विंग है उसका। अगर हमने जिन टेम्पल्स की बात की, अब देखो हम्म, कैलाशा टेम्पल था, उसका अपना एक है रेजोनेंस है, अलग ठीक है, है। हाँ, बृहदेश्वर टेम्पल उसका अपना है कि अलग वो है। शैडो नहीं आना, या उसका अपना हम्म, आर्किटेक्चर है। जो हमने एरावत टेम्पल की बात की, उसका अपना है हम्म, साउंड वाला जो सारा कुछ है। हम्म। देन हमने अभी जो इसकी बात की, आपका चन्नकेश्वर मंदिर। चिन्नकेश्वर मंदिर की बात की, यहाँ पे आपका ब्यूटिफिकेशन या ग्रेविटी को यूज करने। हाँ। तो चारों टेम्पल्स में एक डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया। हम्म, आप क्या सोचते हो कि स्पिरिचुअलिटी को या भगवान को दर्शाने के लिए ऐसे डिफरेंट तरीके क्यों यूज किए गए, या कोई इंटेंशनली यूज किए गए, हम्म। या बस हो गए? नहीं, क्या उसके बाद बारे में बताना चाहूंगी मैं कि आप जिन मंदिरों का जिक्र किया है वह अलग अलग समय पर बनाए गए हैं, अलग अलग राजाओं ने बनाए हैं। और अ, उसमें क्या, कुछ मंदिर तो है कि बड़ी लड़ाई जीतने के बाद बनाए गए थे। तो लड़ाई जीतने के बाद में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण यह आम बात थी राजाओं के लिए। और विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए वह कुछ अलग मंदिर में करते थे कि जिससे लोगों की रुचि भी रहे और राजा का नाम का दबदबा हो कि ऐसा मंदिर बना है वहाँ पे, इस तरह से। इसलिए फिर एक तो टाइम भी अलग है, राजवंश भी अलग है, शैलियाँ भी अलग है।
सही बात है। इसलिए। पर लेकिन अमेजिंग है, मतलब मैं तो सीरियसली चाहूँगा कि मैं मंदिरों को देखूँ जाके। फिलहाल मैं ऑडियंस से कहूँगा कि यार आप इस किताब को पढ़ना ज़रूर, क्योंकि मैम ने जितना बताया है ना हमको, ये वो 10% भी नहीं है इस किताब में जो है। और आपकी किताब में सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ मैं क्या है, हुँ, जब मैंने बुक उठाई हुँ, तो मुझे लगा कि ना एक हिस्ट्री बुक टाइप होगी, हुँ। पर आपने ना इसको बड़ा व्लॉग टाइप का लिखा है। जैसे आजकल हम यूट्यूब पे व्लॉग देखते हैं ना, हाँ, कि हाँ। हम कहीं गए हैं तो हमारे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपने इस ढंग से लिखा है कि आप यहाँ गए, फिर वहाँ पे टिकट लिया, फिर यहाँ गए, फिर ये हाँ। देखा, तो ऐसा लगता है कि आप एक व्लॉग पढ़ रहे हो। ठीक है? हुँ, तो एक नॉन फिक्शन बुक होते हुए ना एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है, पर उसी बीच में आप कहानी भी सुनाते हो, जैसे आप अभी कहानी सुना रहे हो वैसे आपने सारी कहानी इसमें भी हाँ, सुनाई। बराबर है। तो मुझे किताब बहुत अच्छी लगी, तो मैं ऑडियंस से भी डिस्कस यही कहूँगा कि यार आप ये ना किताब पढ़ना ज़रूर। ये हापर कॉलिन्स ने पब्लिश की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप जाके एक बार लेके देखना, आपको मज़ा आ जाएगा बुक पढ़ के। और मेरे ख्याल में हमारे जो एंशियंट आर्किटेक्चर है, हमारा इंडियन का जो कल्चर है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शायद टेक्स्ट बुक में आपने इतनी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, उन चीज़ों को अपने दिल में उतारने के लिए, अपने दिमाग में उतारने के लिए, जानने के लिए, और जब आप खुद जानोगे तभी तो और आने वाली जनरेशन्स को बता पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि यार आप किताब को ज़रूर पढ़ना। मैम आप कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भारतीय जो लोग हैं बहुत मैं लकी मानती हूँ, बहुत भाग्यवान मानती हूँ, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ है उन्हें इतना बड़ा इतिहास नहीं है, वैभवशाली इतिहास नहीं है। आज हम लोगों को इतिहास है और जो हम मंदिरों के द्वारा देख सकते हैं। हम कितने प्रगत थे, यह हम वहाँ के आर्किटेक्चर को देखकर, इंजीनियरिंग मार्वल्स को देखकर पता कर सकते हैं। हुँ। तो सच बोलूँ तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है कि ये जो विरासत हमें मिली है उसे हमें सँभालना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आगे जो पीढ़ी आएगी हमारी उस तक वह सही तरह से पहुँचाना चाहिए। मैम आपने बहुत सही बात की। मैं इस बात को थोड़ा-सा रिलेट करना चाहता हूँ। हाँ, राइट ब्रदर ने एरोप्लेन बनाया और हम सब यही पढ़ते हैं कि राइट ब्रदर ने एरोप्लेन बनाया। बराबर है। और उससे लाखों साल पहले पुष्पक विमान था हमारे पास, जिसका ज़िक्र हमारे पुष्पक शास्त्र, विमान शास्त्र में सब में मिल जाता है। बराबर है। ठीक है? पर हम, ये हमारी कमी है कि हम उस लेगेसी को आगे नहीं ले जा पाए, हुँ, या हमने अपनी जनरेशन को ये नहीं सिखाया कि विमान शास्त्र हमारे पास अवेलेबल था और बराबर है। है। हाँ। हमने उनको ये सिखाया है कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। एंड कोशिश करते हैं ऐसे इस पॉडकास्ट से और किसी तरीके से हम ये हाँ, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें। यस। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। या मुझे भी बहुत मज़ा आया और आपके दर्शकों को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।